हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉनन क्लासेस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मेंस का क्लास करेंगे। पार्ट 17 होगा मेंस क्लास का। रीजनिंग मेंस की क्लास है आपकी। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पार्ट 17 है। अच्छा, पार्ट 17 है तो मतलब पार्ट 16 तक आप वहां देख सकते हैं। रीजनिंग मेंस पजल एंड मिसलेनियस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। यहाँ आप जा करके देख सकते हैं रीजनिंग मेंस के पजल, और आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। न्यू पैटर्न, सिलोजिज्म, एसबीआई मेंस, मेमोरी बेस्ड के सवाल। तो आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट है। आज के सवाल पे आते हैं। आज का सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। तो ये रहा आपके सामने आज का सवाल। आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, टाइम है। इस टाइप के क्वेश्चन आने का काफी ज्यादा चांसेस होता है आपके एग्जामिनेशंस में, तो हम लोग इसी को ट्राई करेंगे कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं आज। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए बोल क्या रहा है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु अटेंड देयर क्लासेस बिटवीन आर एंड क्यू। आर एंड क्यू के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोग कोई ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे स्लाइड को पॉज कर लो और फिर ट्राई करो। ठीक है, 3 स्टूडेंट है। ओके, पहले आप लोग थोड़ा इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लो। यहाँ से तो मेन हिंट स्टार्ट हो रही है। तो देखो मेन इंस्ट्रक्शन क्या है। 12 स्टूडेंट्स एम बी एफ आर पी सी ओ डी एन ए ई क्यू। मेंस का सवाल है। ए बी सी डी करके नहीं लिखा, ए बी सी डी करके नहीं लिखा, थोड़ा रैंडम में आपको नाम दिया। ठीक है, दे ऑल स्टार्ट दे ऑल ज्वाइन डांसिंग क्लासेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। सब कोई डांसिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है? फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। अगर आप मंडे टू संडे अगर बना लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे करके, वहीं पे पजल का गेम खत्म। वहीं पे आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द टाइमिंग ऑफ द डांस क्लासेस इज 10 AM एंड 4 PM ऑन ईच डे। तो टाइमिंग क्या है? 10 AM है और 4 PM है। ओनली वन स्टूडेंट अटेंड द क्लास एट अ टाइम एंड ओनली 2 स्टूडेंट अटेंड द क्लास ऑन ईच डे। तो एक दिन में मान लो मंडे है, मंडे 10 AM है और 4 PM है, तो एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट काम करें अटेंड करेंगे क्लास, और एक दिन में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ तक हमारा जो इंस्ट्रक्शन रहा, यहाँ से हमारा मेन कोर हिंट स्टार्ट हुआ। तो कोर हिंट को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि जगह चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम अपना कोर हिंट लिख देते हैं। कोर हिंट में हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले कि आर एंड क्यू के बीच में 3 पर्सन है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन आर एंड क्यू, क्यू हु अटेंड आफ्टर आर। तो आर के बाद मेरा क्यू अटेंड कर रहा है। टी अटेंड द क्लास इमीडिएटली बिफोर सी। सी के इमीडिएटली बिफोर में कौन अटेंड कर रहा है? डी अटेंड कर रहा है। ओ अटेंड हिज क्लास ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे। ओ कब अटेंड करता है क्लास? ओ अटेंड करता है क्लास वन ऑफ द डे आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के किसी एक दिन के बाद ओ मेरा अटेंड कर रहा है। ए अटेंड द डांसिंग क्लास ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर बी। आफ्टर बी, बी के बाद कहीं ए अटेंड हमारा कर रहा है, बट नॉट इमीडिएटली। लेकिन इमीडिएटली नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। आई डबल एम क्या शो करता है? इमीडिएटली। अगर आपने हमारा पतल कोर्स नहीं देखा है तो वहां देखो, एक एक चीज हम बेसिक से आपको समझाया है वहां। ओके, अब यहां तक हमने पढ़ लिया। ई अटेंड द क्लास इमीडिएटली आफ्टर ए। तो ए के इमीडिएटली आफ्टर ई अटेंड करता है हमारा क्लास। ओके, देयर आर 4 स्टूडेंट हु अटेंड द क्लास बिटवीन एम एंड ए। एम और ए के बीच में 4 स्टूडेंट हैं। ए हु अटेंड आफ्टर एम, एम के बाद जो है ए अटेंड करने वाला है। ई डज नॉट अटेंड द क्लास इन इवनिंग। ई जो है इवनिंग को अटेंड नहीं करने वाला है। मतलब कि ई कब अटेंड करने वाला है? ई जो है हमारा 10 AM को अटेंड करने वाला है। उसके बाद हमारे क्या बोला कि आर एंड एफ अटेंड द क्लास ऑन द सेम डे। आर इक्वल टू एफ इक्वल टू डे, यहाँ इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद बी डज नॉट अटेंड द क्लास इन द मॉर्निंग। बी जो है वो मॉर्निंग को अटेंड नहीं करेगा। तो बी कब अटेंड करेगा? बी जो है 4 PM को अटेंड करेगा। पी अटेंड द क्लास ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक बट नॉट ऑन द सेम टाइम एज एम। तो पी जो है लास्ट डे ऑफ द वीक अटेंड करेगा। लास्ट डे ऑफ द वीक कौन है? सैटरडे है, संडे नहीं है। और P जो है इज नॉट इक्वल टू M, इज नॉट इक्वल टू टाइम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का टाइम जो है हमारा सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, N एंड O अटेंड द क्लासेस ऑन द सेम डे ऑफ बट ऑन डिफरेंट वीक। ठीक है, N
एंड ओ अटेंड द क्लास ऑन द सेम टाइम, ठीक है, एन जो है वो ओ के साथ सेम टाइम पे अटेंड करेगा क्लास, ठीक है, लेकिन डिफरेंट डेज रहेगा, डे जो है वो सेम नहीं रहेगा, इक्वल टू टाइम, और जो है वो डेज सेम नहीं रहेगा, ठीक है, सेम टाइम में है तो डेज सेम कैसे रह जाएगा, ये तो हमारा लिखने का भी जरूरत नहीं था कि ये सेम टाइप है तो डिफरेंट डेज पे ही रहेगा, क्योंकि इसको लिखो ही मत, क्योंकि 10 बजे अगर एक दिन में अटेंड कर लिया कोई तो फिर उस दिन तो कोई अटेंड नहीं कर सकता है, तो ये सिर्फ लाइन बढ़ाई गई है बदल में। देयर आर 3 स्टूडेंट हु अटेंड द क्लासेस बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 3 पर्सन है, ओके, ओके, सी और ई के बीच में 3 पर्सन है। आगे हम लोग देखते हैं, एन डज नॉट अटेंड हिज क्लासेस ऑन मंडे, एन जो है वो मंडे को अटेंड नहीं कर रहा है, ओके, एफ अटेंड हिज क्लास इमीडिएटली आफ्टर बी, बी के इमीडिएटली आफ्टर एफ अटेंड कर रहा है, ठीक है, अच्छा बी कब अटेंड कर रहा था, बी मेरा 4 बजे शाम में अटेंड कर रहा था, मतलब अगले दिन 10 बजे सुबह में मेरा ए अटेंड करेगा 10 AM। यहां तक हमारी इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक था ना डी अटेंड हिज क्लास, अच्छा यहाँ पे हमने उल्टा लिख लिया इसको, इसको सीधा कर लेते हैं, ये हमें दिया है ना कि डी अटेंड क्लासेस इमीडिएटली बिफोर सी, ओके, अब तो हमें बनाना होगा, यहाँ पे हम बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं यहाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं मंडे, यहाँ लिखते हैं ट्यूसडे, यहाँ वेंसडे, यहाँ थर्सडे, यहाँ फ्राइडे, यहाँ सैटरडे, इतना ही दिन हो सकता है ना, लाइन तो थोड़ी सीधी बना देते हैं, ठीक है, अब देखो, अब हम लोग तो इतनी ही जगह है हमारे पास, इतनी में हम लोगों को सारी चीजें सॉल्व करनी है, आपके पास तो रहेगा तो पॉसिबिलिटी अच्छा खासा आप बना लीजिए, ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 AM, यहाँ पे 4 PM, है ना, दूसरा एक केस बना लेते हैं, क्योंकि मेंस का पजल है तो एक पॉसिबिलिटी तो लगेगी नहीं, मिनिमम 3 पॉसिबिलिटी हम लोग बना के चलते हैं, ओके, चल, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप कौन सा आप हिंट इस्तेमाल करोगे, देखो हम पेन का कलर अब हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर लेते हैं, देखो यहाँ से ये हिंट हमारे लिए काफी अच्छी हिंट थी कि बी जो है वो 4 बजे है, बी के बाद इमीडिएटली बाद एफ है जो कि ये रहेगा 10 बजे रहेगा, और बी के बाद ही हमारा ए है, ए के इमीडिएटली बाद ई है, ई से हमारा 3 पर्सन छोड़ के सी है, और सी के इमीडिएटली ऊपर डी है, ठीक है, ये चीज देखे कि तुम कितना चीज इंटर रिलेट हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर हम लोग बी को लेना चाहें, हम लोग बी को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि बी से सब चीज हो रहा है, अगर हम बी को यहाँ लेंगे तो बी मेरा एफ मेरा फिर यहाँ आ जाएगा, अगर बी को यहाँ लोगे एफ यहाँ लोगे, अब फिर कैसे करोगे, क्योंकि बी के बाद ए भी आने वाला है, ए के नीचे ई भी आने वाला है, देखो बी के नीचे ए भी आने वाला है, ए के नीचे इमीडिएटली नीचे ई भी आने वाला है, मतलब बी यहाँ तो नहीं ले सकते हैं, मतलब बी के नीचे ए ई एफ 3 पर्सन तो रहेगा ही रहेगा, और फिर ई का भी हमको देखना है सी कैसे रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे भी आपको, और केस अगर हम यहाँ पे जाएं थर्सडे वाले पे जाएं, अगर हम बी को अगर हम थर्सडे पे लें तो हमारा ए को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, और ई जो है ना हमारा, ई जो है हमारा 10 AM को आने वाला है, ई मेरा यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है, अब ए के इमीडिएटली बिलो है, ए यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अब एक चीज ये देखो कि ई और सी के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 पर्सन छोड़ करके सी मेरा यहाँ आ जाएगा, और डी मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वेडनेसडे से नीचे ओ है, ओ मेरा यहाँ आ जाएगा, इस सेंट को देखो, लेकिन हमें क्या दिया है कि सैटरडे को तो पी है, लेकिन पी को हम यहाँ पुट ही नहीं कर पाए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो अब हम लोग बी को वेडनेसडे पे पुट करके देखते हैं, वेडनेसडे पे बी को पुट करेंगे, देखो वेडनेसडे पे अगर हम बी को पुट करेंगे तब भी हमारा बी का, देखो कोई बहुत टफ पजल नहीं है ये, लेकिन टफ आपको इस वजह से लगेगा क्योंकि आपको कुछ पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पुट करके देखनी ही पड़ेगी, हो सकता है कि अगर आप लोग को पजल की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको स्किप भी करना पड़े पजल, लेकिन ये स्किप करने लायक नहीं है, अगर देखो ना बी को यहाँ पुट करोगे, बी के आपको एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, और ई को तुम कहाँ पुट करोगे, ई को अगर तुम यहाँ पुट करोगे
अच्छा, एक चीज तो हम लोग कंसिडर कर ही नहीं रहे कि आर और एफ एक ही डे में, तो आर मेरा यहाँ आ जाएगा, आर मेरा यहाँ आ गया, तो अब हमारा ई को तुम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं प्लेस कर सकते हो? क्योंकि 1 2 3% छोड़ के सी प्लेस नहीं कर पाओगे, और ई तो हमारा 10 ही बजे आने वाला है ना, तो ई 10 बजे आने वाला है, तो ई को अगर तुम यहाँ प्लेस करोगे तो ए को यहाँ प्लेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आर आ गया है। तो हमारा ये वाला पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बस दो ही जगह बच रहा है हमारा बी का, तो दो जगह हम लोग प्लेस कर देते हैं बी को। ठीक है, क्लियर कर देते हैं बोर्ड को, और दो जगह हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। देखो, अब हम लोग का बस दो ही जगह हम लोग बी का बचा है कि या तो हम बी को यहाँ प्लेस कर दें, या फिर बी को हम यहाँ प्लेस कर दें, है ना, या तो बी को हम यहाँ प्लेस कर दें। अगर हम बी को यहाँ प्लेस कर दें तो एफ यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। क्लियर? सही है। अब मेरा, अब ई का मेरा केस क्या आएगा? अब ई से देखो 3% छोड़ करके सी है, मतलब ई को हम यहीं प्लेस कर पाएंगे, ए को हम यहाँ प्लेस कर पाएंगे, 1 2 3% छोड़ के सी को यहाँ प्लेस कर पाएंगे, लेकिन सी के ऊपर हमारा डी है इमीडिएटली, उसको भी हम प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारा ये इतना ज्यादा ताम झाम करके हमें क्या पता चला कि बी का हमें फिक्स पोजीशन दिया हुआ था, थोड़ा छिपा करके ही सही, लेकिन हमें बी का फिक्स पोजीशन हमें दिया हुआ है। तो बी का हम जो है वो फिक्स पोजीशन हम प्लेस कर देते हैं कि बी मेरा कहाँ जा रहा है, बी मेरा यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब बी मेरा यहाँ आ रहा है तो एफ मेरा यहाँ आएगा, आर मेरा यहाँ आएगा, एफ मेरा यहाँ आएगा, आर मेरा यहाँ आएगा। दो पॉसिबिलिटी हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब हमारा ए को प्लेस करना है। अब ये देखो ना कि एक और हिंट थी हमारी, एम और ए के बीच में ना चार है, चार लोग हैं एम और ए के बीच में। एक इमीडिएटली बिलो ये है, ई है। ए को तो हम लोग यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए के ऊपर एम आने वाला है। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम ए को पुट करना चाहें तो यहाँ पे हमारा ए पुट हो जाएगा, 1 2 3 4 पर्सन, 1 2 3 4 पर्सन छोड़ करके एम मेरा यहाँ आ जाएगा। अब ए के इमीडिएटली बिलो सी ई आ जाएगा, ई 1 2 3 पर्सन छोड़ करके सी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब देखो हम लोग और क्या जगह पुट कर सकते हैं ए को। अगर हम ए को यहाँ पुट करना चाहें तो 1 2 3 4 ए नहीं आएगा। अगर हम ए को यहाँ पुट करना चाहें तो 1 2 3 4 पर्सन छोड़ करके एम मेरा यहाँ आ जाएगा, और ए के इमीडिएटली बिलो ई है, और ई से 1 2 3 पर्सन छोड़ करके सी मेरा यहाँ आ जाएगा, डी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? अब हमें ये पता है कि सैटरडे को पी आने वाला है, तो सैटरडे को यहाँ पी पुट किया, सैटरडे को यहाँ पी पुट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग पुट कर सकते हैं, देखो आर एंड क्यू के बीच में 3 है, आर है तो 1 2 3 क्यू यहाँ आ गया, आर है 1 2 3 क्यू मेरा यहाँ आ गया। अब मेरा बचा ओ, ओ जो कि वेडनेसडे के बाद आने वाला है, तो ओ को हमने कहाँ पुट किया, ओ को हमने यहाँ पुट किया, ओ को हमने यहाँ पुट किया। बचा कौन? बच गया एन, एन को हमने यहाँ पुट किया, एन को हमने यहाँ पुट किया, और हमारा एक हिंट था कि एन जो है वो मंडे में नहीं आ सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई। ठीक है, डुएबल पजल है, ये मेंस की पजल है तो इतना तो सोचना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी पजल है और एकदम डुएबल पजल है मेंस के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाकी सीरीज नहीं देखा है, बाकी प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जाकर के देखो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।